खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मतीन साहब। तो सब ठीक है ना? मुझे तो ठीक लग रहा है मतीन साहब। मैं एशली को बुलाकर लाता हूं, और हाँ, ज्यादा लेट नहीं करना। ठीक है, फिक्र मत कीजिए। इतनी रात को कौन आया होगा यार? बेल बजा रहा है, कौन हो सकता है भला? चेचिक, चलो सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल जाना है। आरजू, तुम भी सो जाओ जाके। ठीक है भाई। इतनी जल्दी बाबा? बेटा, अब हर रोज ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं। एशली, तुम जरा आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो, अपने बाबा को नाराज नहीं करो, उठो। बस इसको खत्म कर लो दादी। हाँ अम्मी, इसको ये स्टोरी तो खत्म करने दें, उसके बाद सोने चले जाएंगे हम। शुक्रिया खाला। वे जॉन, तुम्हारे गेस्ट आए हैं। ये इतनी रात को कौन से गेस्ट आ गए? कहा तो है गेस्ट हैं। देखो जाकर, मैं जाकर अम्मी को हैंडल करता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत सी शहजादी थी और उसका एक शहजादे पे दिल आ गया था। आपका प्लान मुझ तक आ गया क्या? मेरा प्लान हमेशा तुम्हारे तक आने का है। अच्छा, तो ऐसा है क्या? चलो जल्दी करो, तुम्हारे भाई ने मुझे वार्निंग दी है कि हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। आप तो कभी कभी मेरी सोच से भी ज्यादा सिचुएशन को आसान बना देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट में आई। उफ, ये कॉफी बनाना कितना बोरिंग काम है। सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से वेट करना पड़ा। मुझे कह देती, मैं बना देता। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बना दी है। तुम कैसे हो? पहले से बेहतर तो फील कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं अब। बारिश को समझदारी से फैसला लेना होगा। अगर उसने साइन कर दिए होंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद हम गाड़ी बेच देंगे। ये बताओ, जिन लोगों को मैं अपनी कार बेचूंगा उनके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वो मैं संभाल लूंगी साहब, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन तुम्हारा फिर इस केस से पीछा छूट जाएगा, समझ रहे हो ना तुम? पीछा छूटेगा या नहीं छूटेगा ये कल पता चलेगा। क्या मतलब? खैर ये सब छोड़ो अब। इलायदा, तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। मगर तुम बिल्कुल सच जवाब देना। मगर मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं कितना ऑनेस्ट होके जवाब दूंगी तुम्हें। तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारे साथ इसलिए हैं क्योंकि तुम उनकी इन सब कामों में मदद कर रही हो? क्या मतलब है? यानी भाई असली से बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे ये सब करने से कुछ नहीं बदलेगा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। देखो, मुझे क्या वो मोहब्बत करे या ना करे, क्या हम दोनों का साथ रहना मुमकिन नहीं? बताओ मुझे। रह सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसलिए तो मैं ये सब कुछ। दरहकीकत हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों ही ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं जो हमारे साथ नहीं रहना चाहता। और मुझे लगता है आखिर में जरूर हारेंगे हम। इसलिए मुझे ज्यादा हर्ट मत करना, समझ गई तुम? ऐसा ना हो कि मैं सह ना सकूं। मुझसे गलती से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, प्लीज माफ कर देना मुझे। बाबा की जान। अरे वाह, तुम तो अपना काम अब खुद से कर रही हो। मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा तुमने। अब मैं सब खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। वाह, अब मेरी बच्ची ठीक हो गई है, अब उसे बाबा की जरूरत नहीं होगी। ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है बाबा। ठीक है, समझ गया। चलो लेट जाओ अब।
कल स्कूल की छुट्टी है, कल हमें फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना है। क्यों भाई? मगर मेरी प्रिंसेस, हम चाह कर भी बीच में फिजियोथेरापी नहीं छोड़ सकते। माशाल्लाह तुम चलने तो लगी हो, लेकिन डॉक्टर को भी दिखाना बहुत जरूरी है। हम सब ये चाहते हैं कि तुम जल्द अज जल्द चलने लग जाओ। मगर कल स्कूल में बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, मैं मिस नहीं करना चाहती। प्लीज कल नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। कल का इवेंट मिस करने से इतना बुरा होगा? हाँ बहुत बुरा होगा बाबा। तो फिर क्या करना चाहिए? मैं कल तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा पहले और फिर डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, ठीक है? अगर उन्होंने कहा कि तुम्हारा आना जरूरी है, फिर तुम डॉक्टर के पास चलोगे, प्रॉमिस? प्रॉमिस, अगर ऐसा हुआ तो मैं जरूर चलूंगी। ठीक है, चलो अब सो जाओ, शाबाश। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट मेरी बहादुर बच्ची। उसे टियो के पास्ट के बारे में पता चल गया है। जो कुछ उसके बाबा ने उसके साथ किया है, उसके बाद उसे किसी पे भरोसा नहीं हो रहा। माजी की बात माजी में रहनी चाहिए असली। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है अब। हाँ, मैंने भी यही कहा था उसको। जब वो रिलैक्स हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। गुल को लगता है कि उसने बहुत गलत किया है, लेकिन टियो को भी तो चाहिए था ना कि वो सब कुछ पहले से ही बता देता गुल को अपने बारे में। मगर ये सब कुछ बताना इतना आसान नहीं होता है असली। सबक तो आपको भी लेना चाहिए परेश साहब। अब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अपने माजी के बारे में बता दे मुझे। अगर बाद में मुझे पता चला तो बहुत अफसोस होगा। यानी सबसे इम्पोर्टेंट बताइए ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आखिर? मगर अल्लाह के वास्ते इस वक्त मुझसे मोहब्बत की बातें मत कीजिएगा आप। टेंशन होती है मुझे। ठीक है, फिर थोड़ा वेट करो। ये क्या है? अम्मी ने कहा था कि ये स्कार्फ है। स्कार्फ? हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है। ये उन्होंने पहली और आखिरी दफा बुना था। मेरे फ्रेंड्स की अम्मी बुना करती थी, तो इसलिए उन्होंने भी मैगजीन्स वगैरह से सीखकर मेरे लिए बनाया। 1 महीना लगा था। बहुत खूबसूरत है ये। बहुत इमोशंस के साथ बनाया होगा ना? वो बहुत ही जज्बाती औरत थी। अगर गार्डन में उनका फेवरेट फ्लावर उगा था तो पूरे गार्डन में झूमती फिरती थी। एक फूल के खिलने पर? सिर्फ एक फ्लावर पर ही नहीं, बारिश होने पर, मेरा पहला दांत निकलने पर। उन्होंने एक छोटा सा पार्क भी बनाया हुआ था। लेकिन क्यों? ताकि वो झूला झूल सके हमारे साथ। क्या सच में? इवन हम रेस लगाया करते थे कि कौन दूर तक जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग थी वो। मेरी उम्र 7 साल थी। मैं कभी नहीं भूल सकता। स्कूल के नेक्स्ट डे में सोता रहा। वो पैनिक होकर उठ गई। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी स्नोफॉल हो रही है। तब पहली दफा खेले थे हम आइस बॉल से, और यकीन करो सुबह तक हम बाहर आइस बॉल खेलते रहे थे। उसके बाद हम कई हफ्तों तक यूं ही बीमार पड़े रहे थे। बिल्कुल होश नहीं रहा था, और खाला हमारा ख्याल रखती थी। और आपके बाबा, क्या वो आपके साथ नहीं खेलते थे? नहीं, बाबा तो अक्सर घर लेट ही आते थे, और या हर वक्त ही बहुत मसरूफ हुआ करते थे। उनके पास बहुत काम था करने के लिए। शायद उनको अम्मी का एंथुसियाज्म पसंद नहीं था। उन्हें सब बेकार लगता था। क्या वो बहुत सीरियस इंसान थे? बहुत। मुझे तो मुश्किल से उनकी स्माइल याद है। डोमिनेंट, हमेशा दूर रहना। अम्मी शायद उनके लिए कुछ ज्यादा ही लाइवली थी। आपने अपनी अम्मी को किस एज में खो दिया था? 8 साल का था।
उनके जनाजे पर देखा था बाबा को लास्ट टाइम। वैसे तो मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता था। अम्मी के साथ उन्होंने जो भी किया माफ नहीं कर सका मैं। हमें त्यो और कोफ्ते वाली के लिए कुछ न कुछ करना होगा। हाँ हाँ सही कहा, कुछ तो करना होगा हमें। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। कल दोपहर तक कोई हेयरिंग नहीं है ना आपकी? तो तुमने मेरा स्केड्यूल चेक किया था? नहीं, शीरीन से बात करते सुना था। मैं क्यों आपका शेड्यूल चेक करने लगी? हाँ क्या प्लान है बताओ? हम ऐसा करेंगे। अब सुने, खुश आमदीद। आ जाओ आ जाओ। तो तुम्हारे लिए मॉर्निंग गुड है ना? हाँ, और तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं होगा है ना? बैठ जाओ। तो मुझे बताओ त्यो, ये सब क्या हो रहा है? क्यों इतना गुस्सा कर रही है कोफ्ते वाली? त्यो, मुंह नहीं बनाओ। उसकी अपने बाबा से लड़ाई हुई और गुस्सा निकाल दिया उसने तुम पर, इसलिए ऐसा कह रही है। चलो खाना शुरू करो, मुंह नहीं बनाओ। क्या चलो अभी खाओ। ज्यादा खुद से चलने की कोशिश मत करना, ठीक है? ठीक है बाबा। देखो मैं अब तुम्हारे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तुम कुछ कहना चाहती हो उनसे? कोई दर्द वगैरह तो नहीं है ना? अगर है तो बता दो, मैं उन्हें बता दूंगा। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसे कहिएगा डॉक्टर से। ठीक है, जाओ अच्छी तरह पढ़ाई करना। चलो शाबाश, जाओ।
एस्ली तुम क्या कर रही हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? वापस चलो फौरन। गुल जरा रुको, गुस्सा मत करो। तुम मुझे घर से ये कहकर निकली थी कि हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। मुझे पता होता कि तुम यहाँ आ रही हो तो मैं कभी भी नहीं आती। गुल बात को मत बढ़ाओ यार। तुम्हें नहीं पता कुछ, तुम्हें ये सब नहीं समझ आ रहा। तो समझाओ फिर। तुम वापस जाओगी? नहीं, तुम मेरे साथ अंदर चलोगी। आ जाओ गुल। ठीक है, अंदर कुछ हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। लगता है वो आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। खुशामदीद गुल, बैठ जाओ। गुल क्या हुआ है तुम्हें? अच्छा ठीक है गुल, बैठ जाओ यहाँ। आओ आ जाओ, बैठ कर इधर आराम से बात करते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो। देखो अगर ब्रेकअप करना है तो कर लो, दुश्मन मत बनो। अगर मैं बात करूंगी तो किसी को कुछ बुरा ना लग जाए, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपना गिफ्ट देखा तुमने? फिर तो पता होगा कि कौन हूं मैं। मेरा एक्सीडेंट आपने किया था। चीचक, बेटा मैं अपने होश में नहीं था उस वक्त, गलती हो गई थी मुझसे। कहीं आराम से बैठकर बात करें इस बारे में। ठीक है, जहां तुम कहो चलते हैं। वहाँ एक कदरगाह पार्क है। चलो चलते हैं। गुल, डिटेक्टिव, ऐसा क्या हो गया जो तुम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बारिश, एस्ली, देखो ज्यादा प्रेशर मत डालो। चलो गुल, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। देव, तुम बात सुनो जरा।
क्या तुमने एक्सीडेंट के बारे में बताया उसे? मैंने नहीं बताया। जब हम दोनों मेरे घर बात कर रहे थे तो उसने सब सुन लिया। अब समझ आया मैं एस्ली को बताने के लिए क्यों मना कर रहा था। और अब वो एस्ली को बताएगी? जाहिर है कि बताएगी। मैंने बहुत कोशिश की, सब कुछ बताया उसे, लेकिन वो नहीं समझ रही मेरी बात। उसकी नजर में एकदम से हम शैतान बन चुके हैं और अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे ही नफरत करने लगी है। सब कुछ वो एक्सीडेंट की बात छुपाने की वजह से हो रहा है। मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हें नहीं समझ पा रही हूं। तुम तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी यार, अब क्या हुआ? मैंने कभी भी इतना रूडली बात करते नहीं देखा तुम्हें। वो यही डिजर्व करते हैं। लेकिन बरिश का क्या कसूर है? एस्ली, क्या तुम तियो के पास जा सकती हो? तुम एक्सीडेंट के बारे में जानती हो? बेहतर होगा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। एस्ली को हर चीज बता दूंगा मैं। वाकई में? अचानक ये ख्याल कैसे आया? गलत सोच रही हो कुल। मेरे दिमाग से कभी ये बात निकली ही नहीं। मेरे अंदर दोबारा उसका दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही कुल। मैं समझता हूं तुम्हें मुझसे नफरत हो रही है। मैं जानता हूं मैं सेल्फिश हो गया हूं, मगर मैं उसे पागलों की तरह खोने से भी डरता हूं खोने से। तुमने गेम खेला हमारे साथ, धोखा दिया हम लोगों को। अब तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? एक्सीडेंट की वजह से तुमने एस्ली से प्यार किया है, समझे? ताकि जब भी सच का पता चले वो तुम्हें ब्लेम ना कर सके। टियो ने भी यही किया। ओह, बहुत अच्छा। काश गेम होता गुल, तो फिर ना तो मुझे और ना हित्यो को इतनी तकलीफ का सामना होता। ना तो मुझे करियर बर्बाद होने का डर है और ना ही जेल जाने का। बिल्कुल नहीं है डर। सिर्फ एक चीज का डर था मुझे, एस्ली को खो देने का डर था मुझे। प्लीज वादा करो मुझसे, एस्ली को मुझे बताने दो प्लीज। वही ठीक रहेगा। चिचक, जो भी हुआ मैं जानता हूं कि उस गलती की कोई माफी नहीं है, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता था ये सब। जिंदगी में कभी भी इंसान को अपना क्राइम छुपाना नहीं चाहिए। माफ कर दो मुझे। मैं तुमसे दिल से माफी मांग रहा हूं। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, बहुत कुछ सहा तुमने।
अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूं मैं। दर्द समझ सकता हूं तुम्हारा। हाँ, बहुत तकलीफ हुई थी। बाबा, फुप्पो, दादी सब उदास थे इस हादसे से। माफ कर दो मुझे। उन सब से भी माफी मांगूंगा मैं, मगर सबसे पहले तुमसे बात करना चाहता था, क्योंकि शायद दोबारा मुझे मौका नहीं मिल पाता। जब आप उन्हें बताएंगे तो वो क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। अगर आप उन्हें ना बताएं तो? क्यों? मैं थक गई हूँ इस एक्सीडेंट की बात करते करते। मैं नहीं चाहती कि सब लोग फिर से इस बारे में बात करें। वो मेरे लिए बहुत परेशान थे। अगर आप बात करेंगे तो वो फिर उदास हो जाएंगे और उनको दोबारा गुस्सा आएगा। मैं इस सब को भुलाना चाहती हूँ, जिंदगी में मजे करना चाहती हूँ। तो तुम्हें लगता है हमें ये छुपाना चाहिए? तुम्ही ने तो कहा था कि क्राइम को छुपाना गलत बात है बहुत। मुझे बता दिया, ये काफी नहीं है क्या? तो तुमने मुझे माफ कर दिया चीचक? आप मुझसे वादा करें कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रगुजार हूं मैं तुम्हारा। मुझे माफ करके तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतर गया है आज। मगर हमारी बात किसी और को नहीं बताइएगा। वादा करता हूं नहीं बताऊंगा। अब आप मुझे स्कूल छोड़ देंगे प्लीज? टीचर बाबा से ना कह दें कि मैंने क्लास नहीं ली। एस्ली, मैं टियो के साथ जा रही हूँ। तुम्हें भी ऑफिस जाना होगा। मेरी फिक्र नहीं करना। ठीक है, तो क्या तुम टियो से बात करोगी अब? मैं बात करूंगी, फिक्र नहीं करो, ठीक है? अच्छा ठीक है। वादा करो मुझसे कि आज तुम एस्ली को सब कुछ सच सच बताओगे। I'm so proud of you. I'm glad कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आपने गुल को पहले से नॉर्मल कर दिया। जो मैं नहीं कर सकी अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए, वो आपने 2 मिनट में कर दिया। उसका मूड बहुत खराब था पहले से। ऑफिस चल के काम करते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे मैं भी गुल की वजह से परेशान थी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, मगर ठीक है, हम शाम में भी कर सकते हैं। अभी ऑफिस चलते हैं। अच्छा, तो आज हम शाम को बात करेंगे। सही है, चलें। गुल से आपकी क्या बात हुई थी, आप मुझे नहीं बताएंगे क्या? बारिश? हाँ बोलो एस्ली।
गुल से आपकी क्या बात हुई? आपने मुझे बताया नहीं अभी तक। आज शाम बात करने के लिए कहा है ना मैंने। अभी यहाँ ऑफिस में बात नहीं हो सकती। ओके? गुड मॉर्निंग। बारिश, तुमसे बात करनी है, आंटी भी आ गई है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तुम ऑफिस में जाओ। बारिश, मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। इलायदा ने बताया कि तुम डॉक्यूमेंट्स देखे बगैर चले गए थे। क्या हुआ बताओ प्लीज, तुमने साइन क्यों नहीं किया? मैंने साइन नहीं किए खाला। बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे हार्ट अटैक करवाना चाहते हो? तुम क्यों वेट कर रहे हो? क्यों टेस्ट ले रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो बारिश? जानते हो ना हकान किस हालत से गुजर रहा है। मुझे अंदाजा था कि तुम ये करोगी। जब से हकान ने तुम्हें ये राज बताया है तब से तुम उसके साथ ज्यादा ही वक्त गुजार रही हो। क्या कह रहे हो तुम ये? उसकी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। मैं सिर्फ वकील होने के नाते सोच रही हूँ। साथ ही मुझे जाहिदा साहिबा की भी बहुत फिक्र है। तुम्हारा प्रोफेशन, करियर सब बर्बाद होने जा रहा है और तुम उस लड़की के साथ घूम फिर कर सब कुछ दांव पर लगाने पर तुले हुए हो। बारिश, अपने साथ ये सब कैसे कर सकते हो? कुछ दिन के बाद जब तुम्हें होश आएगा तो तुम अपने हाथ से सब कुछ खो चुके होगे। लिख लो मेरी बात। क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरा साथ दो? मैं सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम हो के तुम्हें तो उस असली से फुर्सत ही नहीं है। कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हें। हम यहाँ तुम्हारे लिए क्या कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस लड़की को सब कुछ प्यार से बताओगे, वो तुम्हारी बात मानकर रुक जाएगी? वो लड़की इस बात का फायदा जरूर उठाएगी। ये पार्टनरशिप जल्द खत्म होनी चाहिए और हकान से दूर रहो। बारिश बेटा रुको तो। बात सुने इलायदा, तुम्हें असली को यहाँ से जल्द निकालना होगा, वरना हम मुसीबत में आ जाएंगे, समझी तुम? हमें मजबूर कर दिया है इसने। हमारे पास यही एक रास्ता है, अब अपना आखिरी दांव लगाएंगे हम। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें लगता है कि बारिश को तो बेवकूफ बना नहीं सकी, तो इसको ही बेवकूफ बना लेती हूँ। मुझे तुमसे कोई सीरियस बात करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है बताओ फिर। यहाँ नहीं वहां बात करते हैं। इलायदा, बारिश सर से दूर रहने का कहोगी तो बेकार है। मैं सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बारिश साहब हैं क्या बेटी? आई मतीन भाई, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? जी यही हैं, आप उनके रूम में चले जाएं, मैं उनको बता देती हूँ। शुक्रिया। वरिश सर, एसटी के भाई मतीन साहब आए हैं, वो आपके रूम में आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें भेज दो अंदर और मुझे फोन नहीं करना। ओके? मसरूफ तो नहीं है आप? खुश आमदीद मतीन साहब, आइए अंदर आइए। तशरीफ रखिए। वो बेकसूर बरिश बुका इतने साल जेल में गुजारेगा। अगर तुम चाहते हो कि ना गुजारे तो जितने पैसे मैंने तुम्हें बोले हैं वो मुझे दे दो। ये कौन लड़की है? बारिश को ब्लैकमेल कर रही है क्या? ये एक लड़की है जो क्रिमिनल है, इसका नाम नीली परी है। नीली परी नाम है क्या? ठीक है, मगर बारिश का क्या लेना देना इससे? ये जानना जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि मैं और जाहिदा साहिबा बारिश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अच्छा ठीक है, लेकिन क्यों नहीं बताया? देखो असली, इस लड़की के बिछाए हुए जाल से बचने के लिए बारिश के पास एक ही रास्ता है, मगर वो कानूनी रास्ता नहीं है। ऐसा क्या करना होगा हमें? क्या कोई क्राइम करना पड़ेगा? आज मैं सुबह हॉस्पिटल गया था, तो वहां मुझे पता चला कि अगर हम अपना घर भी बेच देते तब भी डॉक्टर का खर्चा पूरा नहीं कर पाते। जो भी आपने हमारी चिचक के लिए किया, और शायद आपने
एशली से ये सब इसलिए कहा था कि उसकी सैलरी से पैसे काट लेंगे ताकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात ना आए। ये बात आपको पता नहीं चलनी चाहिए थी। आपसे किसने कहा है? नहीं नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे बस अचानक पता चल गया। मैं ये कह रहा था कि तुम मुझे, एशली को, हमारी फैमिली को जानते हो। मतलब मैं यहां आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया था। बिल्कुल नहीं, आप शुक्रिया अदा मत करें मेरा। कम से कम मुझे इस मैटर में शुक्रिया मत कहें। खुदा के लिए मुझे आप शर्मिंदा मत कीजिए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मतीन साहब, मुझे एतराफ करना है आपके सामने। बात सुनो, तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन तुम्हारे साथ रहने की वजह से सब कुछ इग्नोर कर रहा है वो। यानी तुम्हारी जैसी जिंदगी गुजारने का इंतखाब करने जा रहा है वो अपनी जिंदगी, फैमिली, अपने करियर को, हर चीज दांव पर लगाने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन मैंने तो उनसे कभी ये सब नहीं चाहा। यानी अगर वो मुझे ये सब कुछ बताते तो मैं हेल्प करती। अगर उसे तुमसे फुर्सत मिले तो वो कुछ करे ना। अपनी फैमिली, करियर, हर चीज को दांव पर लगा दिया है। जब से तुम उसकी जिंदगी में आई उसने अपनी जिंदगी में हर चीज पर फोकस करना छोड़ दिया है। तुम्हारी वजह से वो अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं रहता। अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए फिर? अगर चाहती हो कि बारिश जेल न जाए तो उसकी जिंदगी से चली जाओ असली, कहीं बहुत दूर चली जाओ। एशली और आप उस आदमी को ढूंढ रहे हैं कि जिसने एक्सीडेंट किया था, मगर हमें पहले से पता है कौन है वो। चीची का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। क्या कह रहे हैं? आपसे एक्सीडेंट हुआ ये? नहीं, मुझसे नहीं, मेरे कजन से हुआ ये, हकान से। वो बहुत ही मासूम और साफ दिल का बच्चा है। उस रात वो होश में नहीं था। कुछ लोगों ने उसे पैसे हथियाने के लिए उसे ड्रग्स दी थी, इसलिए वो अपने होशो हवास में नहीं था, बल्कि उसे कुछ याद भी नहीं था। याद नहीं था? जी याद नहीं था, ऐसे ही है। हमें भी एक्चुअली एशली से मिलने के बाद ही पता चला। पता चलता ही हमें आपके पास आना चाहिए था। अपनी जगह पर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आई एम सॉरी। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? एक तो आप लोगों ने मेरी बेटी का एक्सीडेंट किया, इस केस को कवर करने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया आपने। आपको ये सब मजाक लग रहा है? हाँ? बारिश, मतीन साहब क्या हो रहा है? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरी बेटी का एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं, आपका भांजा है और इसका कजन। देखिए, हकान ने कुछ गलत नहीं किया। चोरों ने उसे ड्रग्स दे दी थी, इसलिए वो होश में नहीं था, इसलिए हकान बेकसूर है। मैं समझ गया जायदा साहिबा, और मुझे यकीन है कि आप सब इसका खमियाजा भुगतेंगे। मतीन साहब रुक जाइए। जो भी आपका खर्चा हुआ है वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बताइए कितना खर्चा हुआ है? खाला, क्या कहा आपने? कितना पैसा दे सकती हैं आप? हाँ, क्या आपका पैसा मेरी बेटी का वो दर्द दूर कर सकता है जो उसने हॉस्पिटल के उस बेड पर सहा है? आप कितना पैसा देंगी मेरी बहन का यकीन टूट जाने पर? लानत है आपकी ऐसी इंसानियत पर। हाय हाय मेरे अल्लाह, शीरी, हाय। ज़ाहिदा मैम क्या हुआ? ठीक तो है ना आप? अरे मुझे बताएं तो हुआ क्या है? मेरी दवाई निकालो इसमें से। सब्र करें। हाँ। दीदी रुके एक सेकंड। अच्छा अब मुझे समझ आई तुम्हारी बात। कहीं तुम मुझे मनाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? मुझे तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं है।
मैं इंसानियत के नाते शेयर कर रही हूँ तुमसे। अगर मैं तुम्हें ना बताती तो मुझे अफसोस रहता कि तुम्हें नहीं बता सकी। दरअसल अभी तुम सेल्फिश होके बात कर रही हो और तुमने कहा कि बरिश को छोड़ दो, तो सॉरी नहीं छोड़ सकती मैं। देखो जान, मैं बरिश के इस मामले में मदद कर रही हूँ क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। अगर तुम मेरे रास्ते में आना बंद कर दोगी तो मैं बरिश की मदद कर सकूंगी, वरना तो क्या जेल में चला जाएगा वो? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बरिश जेल चला गया तो उसका पूरी जिंदगी इंतजार करूंगी मैं, लेकिन उसे तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगी। तुम्हें लगता है कि अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसका इंतजार करूंगी? तुम जेल उसे इसलिए भेजना चाहती हो क्योंकि उसने तुम्हें डेट नहीं किया। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों पकड़वाऊंगी? नीली परी पकड़वाएगी उसे। मैंने तो सिर्फ उस लड़की की रस्सी पकड़ी हुई है। अगर बरिश मेरा नहीं हो सकता तो फिर किसी का नहीं हो सकता, समझी? मतीन भाई। मुझे भाई मत कहो, मैं बेवकूफ था जो यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया। इसका मतलब तुम हमें इतने अरसे से बेवकूफ बना रहे थे। आपको पहले बताना चाहता था मैं, लेकिन मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। मगर मैं फिर भी कहूंगा कि आप हक पर हैं। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आप एस्ली, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, तुम एस्ली से दूर रहना और अपनी जबान से उसका नाम भी मत लेना। मुझे सच में एस्ली से मोहब्बत है। एक्सीडेंट की बात छुपाने से कोई ताल्लुक नहीं इसका। आपने ही तो कहा था कि आपको शक नहीं मेरी मोहब्बत पर। तब तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता था मैं, समझे? मतीन भाई, आप प्लीज पुरसुकून हो जाएं। अगर ये छुपाना होता तो आपसे हमेशा आगे भी छुपाए रखता और आपको खबर भी ना होती इसकी। कभी आपको शक भी ना होता। आप मुझे बात करने का मौका दीजिए प्लीज। सुन तो लीजिए। मैं बरिश की हेल्प करूंगी और हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। रुको लड़की, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? बरिश इस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। कभी सोचा है क्यों? कभी जोर लगाया इस छोटे से जहन पर? क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि क्रिमिनल उसकी फैमिली से है और उसकी बहुत क्लोज है, यानी वो नीली परी की हर बात मानता है, बल्कि वो अपनी फैमिली के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम बरिश को जेल जाने दोगी कभी? तुम वाकई बहुत घटिया औरत हो इलायदा, बहुत ज्यादा घटिया औरत। अगर मैं बरिश से अलग हो भी जाती हूँ तो क्या वो तुम जैसे घटिया लड़की के साथ रहेगा? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है लड़की। तुम उसको मजबूर करोगी खुद से नफरत करने के लिए ताकि वो मेरे पास आ जाए। तुम वाकई बहुत घटिया लड़की हो। पागल हो गई हो क्या? मैं उसे जीत के रहूंगी हर हाल में, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम्हें उसका होने नहीं दूंगी। तुम सच कह रही हो क्या? शुक्र है तुम्हें समझ आया। अब या तो तुम बरिश को छोड़ दोगी या तो फिर उसे जेल जाने दोगी। फैसला तुम्हारा। मतीन भाई, जो कुछ हुआ महज एक हादसा था। मेरी गलती है, मुझे बताना चाहिए था। खौफजदा हो गया था, मगर मेरी नीयत बुरी नहीं थी। हकान एक बहुत ही अच्छा और मासूम लड़का है। अगर वो उस वक्त होश में होता तो इस तरह से ड्राइव करने का शायद कभी सोच भी नहीं सकता था। जब उसने बताया तब एस्ली से मिले हुए कई महीने गुजर चुके थे मुझे। मैंने बहुत कोशिश की बताने की, लेकिन नाकाम रहा क्योंकि एस्ली से मोहब्बत हो चुकी थी। और तुम अपनी फैमिली के जुर्म को छुपा रहे थे अपने प्यार के लिए।